हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड विद किड्स। आज हम इस वीडियो में नर्सरी क्लास का जो सिलेबस है, लेटेस्ट जो सिलेबस है 2023 एंड 24 का जो एकेडमिक सेशन है उसके लिए वो डिस्कस करने वाले हैं। रिटन में किस टाइप के वर्क कराए जाते हैं, क्लास में क्या होता है, घर के लिए क्या वर्क दिया जाता है, एज वेल एज ओरल पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कि ओरल में क्या कराया जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो लिखने का जो काम होता है वो कम दिया जाता है इन कंपैरिजन टू ओरल वर्क। तो वन बाय वन हम देखेंगे। पहले हम इंग्लिश का देखेंगे, देन हिंदी एंड देन ईवीएस में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। हर एक जो स्कूल होता है, नर्सरी क्लास का कोई भी ऐसा तो नहीं है कि कोई बेसिक एक जो पैटर्न है या सिलेबस है वही सारी स्कूल्स में फॉलो किया जाता है। अलग अलग पब्लिशर्स की बुक्स होती हैं, ओके, और उसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है वो वैरी करता है। बट बेसिकली देखिए, कोई भी बच्चा है अगर वो लिखना सीख रहा है या ओरल सीखेगा तो डेफिनेटली सीधी सी बात है उसको ए फॉर एप्पल से ही हम शुरू करेंगे। लिखना सीखेगा तो बेसिक स्ट्रोक से ही हम शुरू करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग होती हैं, बहुत आप कह सकते हैं 5 to 10% वेरी हो सकता है, बट जो 90-95% सिलेबस होता है वो सारी स्कूल्स में सेम ही होता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले बच्चों को जो स्टॉक्स हैं, अब स्टॉक्स में तो हम ओरल करा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो स्टॉक्स होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में, तीनों में ही स्टॉक्स होंगे। और स्टॉक्स के 1 या 2 पेजेस या 3 पेजेस, मैक्सिमम 3 पेजेस होते हैं इनकी जो बुक्स होती हैं, वर्क बुक्स होती हैं, जो कोर्स बुक्स होती हैं वो। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप एक अलग से स्टॉक्स की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो खरीद सकते हैं, या घर पे ही आप, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप की जो भी आपके पास पुरानी बुक्स हो, 4 लाइन 1 लाइन या ब्लैंक पेजेस की, उन पे आप स्केल की हेल्प से बच्चों को स्टॉक्स बना के दे सकते हैं बहुत अच्छे से। आप उनको अलग अलग रंगों में स्टॉक्स बना के दीजिए। डेली के 1-2 पेजेस उनको आप करने के लिए दे सकते हैं। तो स्ट्रोक्स पे आप जितना फोकस करेंगे, बच्चे की हैंडराइटिंग जब वो अल्फ़ाबेट सीखेगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और उसको इन स्ट्रोक्स से अल्फ़ाबेट लिखने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो स्ट्रोक्स बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। स्टैंडिंग लाइन हो गई आपकी, स्लीपिंग लाइन हो गई, कर्व्ड हो गए इस तरीके से और इस तरीके से, एंड देन वी हैव द स्लेंटिंग लाइन। एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है मैंने चैनल पे, आपको मिल जाएगा, लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें मैंने यही सिखाया है कि बच्चों को आप स्ट्रोक्स ड्रॉ करना, ओके, स्ट्रोक्स वो कैसे ड्रॉ करें बेसिकली, मतलब वो पेंसिल पकड़ने से लेकर ए फॉर एप्पल आप उनको कैसे लिखवा सकते हैं, वो उस पे एक वीडियो है, तो आप वो देख सकते हैं। एक बार जब बच्चा ये स्टॉक्स बनाने अच्छे से सीख लेता है, एटलीस्ट 1 मंथ बाद, एडमिशन के 1 मंथ बाद, आप उन्हें अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अल्फ़ाबेट लिखे हैं ऐसे नहीं, ट्रेसिंग की हेल्प से अल्फ़ाबेट्स उनको दिए जाते हैं। उनको देने का एक पैटर्न होता है, ऐसे नहीं होता है कि ए दे दिया देन बी देन सी देन डी, नो, ओके। सबसे पहले ओरल कराया जाता है। ओरल कैसे होता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट या बॉल जो भी है, ओके, सी फॉर कैट, इस तरीके से होता है। इसके तो बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल्स पे मिल जाएंगे, मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे, दूसरे भी बहुत सारे ओरल के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप खुद भी करा सकते हैं, इट्स नॉट वेरी टफ। तो ए फॉर एप्पल वाले जो ओरल है वो बाय हार्ट कराया जाता है बच्चों को, मतलब A to Z उन्हें ओरली पूरा अच्छे से आना चाहिए। एंड देन ए फॉर एप्पल के बाद उनको A, B, C, D इस तरीके से भी सिखाया जाता है। यही A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल है। इसको A जो है पहले ट्रेसिंग कराएंगे स्कूल में, क्लास वर्क में, देन यही 2 या 3 बार ट्रेसिंग के लिए देंगे घर पर। और सबसे पहले जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, अपर केस जो लेटर्स होते हैं, वो कंप्लीट कराए जाते हैं, ओके। देन इसी से रिलेटेड आगे बच्चों को इसके साथ साथ ही चलता रहता है। जैसे आपने ए सिखाया, बी सिखाया, तो उसी समय ए फॉर एप्पल के लिए एप्पल की ड्राइंग को बच्चा पहचानेगा, बॉल की ड्राइंग को पहचानेगा, बैलून है, बीज हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर लेटर से रिलेटेड सीधी सिर्फ ए फॉर एप्पल तो हमने बोलने के लिए ओरली सिखा दिया,
बट जब हम उन्हें पिक्चर आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं तो कभी भी एक पिक्चर के साथ नहीं सिखाते हैं, 2 से 3 या 4 पिक्चर्स के साथ हम उन्हें सिखाते हैं। ठीक है, देन जब एक बार बच्चा थोड़ा बोलना सीख जाता है, ट्रेसिंग हल्की सी सीख जाता है, उसके बाद हम उन्हें मैचिंग सिखाते हैं, लेटर्स विद पिक्चर्स। ओके, लेटर्स विद द बेसिक पिक्चर्स। देन सर्किल द सेम लेटर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ए सी और ए लिखा, तो जो सेम लेटर्स हैं उनको सर्किल करेंगे, ये हो गए हमारे सेम लेटर्स, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों को ओरल में ए बोलना आना चाहिए। ए कैसा दिखता है, कैसा होता है ए, वो उन्हें पहचानना आना चाहिए। पहचान गए, ए को देख लिया एक बार, ये एक बेसिक है कि हम जो चीज एक बार देखते हैं हम उसी को लिख पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिना देखी हुई कोई भी चीज है जिसको हम पहचान भी नहीं रहे और उसको डायरेक्टली हम बच्चों को दे देंगे कि आप लिखिए ए। उन्होंने कभी ए को देखा ही नहीं है, ठीक है, उसको पहचान ही नहीं रहे। तो बेसिकली पहले बच्चों को ए फॉर एप्पल पहचानेंगे, देन बी, देन सी, डी, इस तरीके से उनसे थोड़ी पहचान कराएंगे। पहचानने के बाद उनको ट्रेसिंग देंगे, ट्रेसिंग के बाद वो उसको अच्छे से लिखना सीखेंगे। लिखने के बाद हम जाएंगे पिक्चर आइडेंटिफिकेशन में, मैचिंग में, सर्किल्स में, मिसिंग लेटर्स में। ओके, इस तरीके से। अब उसके बाद हम क्या करते हैं ना कि एक बार A to Z सिखा दिया, फिर उनके 2 या 3 बैचेस हम बना के बच्चों को सिखाते हैं। जैसे A to K एक बार सिखा दिया अच्छे से, अब A to K में जितने भी हमारे जो लेटर्स हैं, उनकी पिक्चर्स हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन है, वो सिखाएंगे। कभी भी A से लेके Z तक का पूरा होमवर्क या पूरी वर्कशीट्स बच्चों को हम नहीं कराते हैं नर्सरी में। देन राइम्स आर देयर। राइम्स जो है वो साथ साथ में चलती रहती हैं, इनका कोई अलग से नहीं है कि एक बार बच्चा जब आइडेंटिफिकेशन सीख ले अल्फाबेट्स का उसके बाद सिखाएंगे, नहीं, राइम जो है वो साथ में ही चलती रहती हैं। और यहाँ सिर्फ हमें कैपिटल लेटर्स पे ही फोकस करना होता है, बिकॉज कैपिटल लेटर ही बच्चों को पहले सिखाए जाते हैं। देन है हिंदी थोड़ी सी जो स्ट्रोक्स होते हैं हिंदी के वो हार्ड होते हैं, हार्ड इन द वे थोड़े जो जैसे हमने सिंपल स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन से अल्फाबेट्स इंग्लिश के लिख लिए, बट हिंदी में क्या होता है, कर्व्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जो भी हमारे वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उनमें कर्व्स ज्यादा होते हैं, इसलिए थोड़े स्ट्रोक्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं और हार्ड भी होते हैं। तो इनमें भी अगेन मैं कहूंगी कि आप घर पे ही एक कॉपी डाल लीजिए 5 लाइन 4 लाइन की, और उसमें आप कर्व्स डेली बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। अब आता क्या है इसमें ट्रेसिंग में सेम वैसे ही अ से अनार पहले सिखाएंगे। ए कैसा दिखता है, कैसा होता है, अ कैसा है वो सिखाएंगे, पिक्चर्स के साथ सिखाएंगे, हाफ लिखकर सिखाएंगे ऐसे, फिर एक दिन ऐसे जोड़ेंगे, फिर 3rd डे हम उसको ऐसे बनाएंगे, 4th डे ऐसे बना के पूरा कंप्लीट करेंगे। देन अ से अनार है तो अनार की भी ड्राइंग दिखाएंगे जैसे ए फॉर एप्पल में किया था सिमिलरली। देन पहले ओरल होता है अ से अनार विद ड्राइंग, देन उसी का क्लास वर्क होता है, देन उसी का होमवर्क होता है। अब होमवर्क में 3 to 4 टाइम्स या 2 टाइम्स स्टॉक्स दिए जाते हैं अलॉन्ग विद द पिक्चर्स के साथ ही दिए जाते हैं, ताकि बच्चे थोड़े ढंग से उसको करें, उन्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। कई बार क्या होता है कि कलर्स भी भरने के लिए बच्चों को दे दिए जाते हैं। कलर्स जब बच्चे करते हैं, जैसे बड़ा बड़ा अक्षर मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे करके, सपोज दिस वन, ओके, इस तरीके से थोड़ा अच्छा सा ड्रॉ करके फिर इसको यहाँ पे बच्चे कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट आए और वो थोड़ा उसको अच्छे से कर सकें, इस टाइप की एक्टिविटीज कराई जाती हैं, बुक में भी दी होती हैं। ठीक है, देन और क्या आता है इसमें, ओरल अ से लेके रोज थोड़ा थोड़ा होता है, कभी भी अ से लेके अंक तक एक साथ नहीं होगा। पूरी साल के एंड में हम अह तक पहुंचेंगे, तब तक अ से अनार, आ से आम, यही धीरे धीरे चलता रहता है। इसमें भी क्या है, पहले ओरल, देन क्लास वर्क, देन होमवर्क, यही एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। एक जो बैच होगा उसमें अ से लेके बड़ी ई तक 4 जो वर्ण होंगे, 4 अक्षर होंगे, हम वही कवर करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। उससे भी छोटा बैच बनाया जा सकता है कि एक वीक में सिर्फ अ और एक मंथ में सिर्फ अ, आ,
छोटी ई और बड़ी ई, इस तरीके से। देन क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ लिखना सिखाया है बच्चों को, ट्रेसिंग सिखाई है, उसके बाद उससे रिलेटेड जितनी भी वर्कशीट्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, वो तो अभी बाकी हैं। ठीक है, लिखना सीख लिया इसका मतलब ये नहीं कि एक महीने में वो यहाँ तक उसने पूरा कर लिया, नहीं। यहाँ तक पूरा किया इट मीन्स वो जानता है ये अ है, ये आ है, ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है। अ से क्या होता है, अनार होता है, आ से आम होता है, इस तरीके से वो जानने लग गया है। अब चित्र के साथ उसको पहचानना भी है, और वर्ण का क्रम, मतलब पहले क्या आएगा, जैसे मैंने ये चारों लिख दिए, इसमें से पहले क्या आएगा, अगर मैं इनको जंबल कर दूं तो पहले आएगा अ, फिर आ, फिर ई, फिर बड़ी ई। तो क्रम भी उन्हें आना चाहिए, जैसे ए बी सी डी, एक जो लाइन है, एक पैटर्न है, पर्टिकुलर लेटर की जो प्लेस है, वैसे ही हिंदी में है। उसके बाद मिलान आ गया, फिर रंग भरना, समान वर्ण पर गोला लगाना, जैसे हमने ए वाले में किया था वैसे ही हिंदी में भी जो समान वर्ण है, एक जैसे जो वर्ण है दिखने में, और वो बच्चा कब कर पाएगा, जब वो पहचानेगा। और पहचानेगा कब, जब बहुत अच्छे से वो उनको देखेगा, प्लस ट्रेसिंग कर कर उनको होमवर्क में लिखेगा। ठीक है, तो यहां तक जब ट्रेसिंग करके होमवर्क में बच्चा लिख लेता है, देन वी विल मूव टू द वर्कशीट एक्सरसाइजेस। देन वी हैव मैथ्स। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में क्या है, यहाँ पे बेसिक स्टॉक्स, अगेन इंग्लिश और हिंदी के स्टॉक्स के साथ साथ जो मैथ्स का स्टॉक्स चलते रहते हैं ना, तो मैथ्स के स्टॉक्स इजी लगते हैं बच्चों को इन कंपैरिजन टू हिंदी एंड इंग्लिश। नंबर ट्रेसिंग होती है, नंबर ट्रेसिंग, नंबर बच्चों को इजी लगते हैं क्योंकि वो जब नर्सरी में नहीं भी गए होते, उससे पहले उन्हें पता होता है वी वांट 1 चॉकलेट, वी वांट 2 एप्पल्स। इस तरीके से उनके जो रेगुलर जो हमारी बोलचाल की जो भाषा आती है ना, उसमें सबसे पहले बच्चा काउंटिंग सीख लेता है, तो उन्हें इजी लगता है। उसका ओरल कराया जाता है, ऑब्जेक्ट्स के साथ काउंटिंग सिखाई जाती है। ये आप घर पे भी कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। ओरल हो गया, रिटन हो गया। रिटन जहां भी मैं कहूं तो पहले ट्रेसिंग और उसके बाद जो फाइनल उनका नंबर है वो लिखना, पहले ट्रेसिंग में ही उनको सिखाई जाएगी हर चीज जो भी लिखनी है। फिर उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाती है। अगेन मैथ्स में भी बैचेस बनाए जाते हैं, 1 to 5 लिखाएंगे। अब 1 to 5 जब लिखाएंगे तो उन्हीं के बेस पर ऑब्जेक्ट्स काउंटिंग होगी, मैचिंग भी होगी, वर्कशीट्स भी होंगी 1 to 5 की। ठीक है, कभी भी 1 to 50 अगर इस साल के सिलेबस में है तो कभी भी 1 to 50 हम पूरा सिखा के फिर उसको वर्कशीट्स नहीं देंगे, नो। 1 to 5, ओनली 1 to 5 चीजों को काउंट करना, मैचिंग करना, आफ्टर, बिफोर। ठीक है, देन 1 to 10। एक बार जब बच्चा 1 to 10 कर लेता है, फिर हम मूव करते हैं बैकवर्ड काउंटिंग की तरफ। ठीक है, देन बैकवर्ड काउंटिंग के बाद अगेन हम कंटिन्यूअसली 50 तक उनको काउंटिंग सिखाएंगे। काउंटिंग सिखाने के बाद बैकवर्ड काउंटिंग सिखाएंगे। बैकवर्ड काउंटिंग के बाद हम उन्हें ONE1 सिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए बैकवर्ड काउंटिंग हो गई, देन मैचिंग हो गया, मिसिंग लेटर हो गया, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन हो गया, बेसिक आइडेंटिफिकेशन, जैसे शेप्स हो सकती हैं इसमें, लॉन्ग हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, मोर क्या है, लेस क्या है, बिग, स्मॉल, हैवियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस तरीके से विद ड्राइंग। ठीक है, तो ये तो ड्राइंग के साथ ही बच्चे करेंगे कि कौन सी चीज बड़ी है, छोटी है, लंबी है, चौड़ी है। ठीक है, इस तरीके से उनको पूरा जो पैटर्न है मैथ्स का वो कराया जाता है, और ये बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट से करते हैं। आई थिंक सबसे बेस्ट जो होता है इस एज में, वो सबसे इजी वे में जो करते हैं वो मैथ्स ही है। देन EVS में एंड GK में, GK एंड EVS आप मिक्स कर सकते हैं। इसमें उन्हें माई सेल्फ सिखाया जाएगा, कलर्स के नेम सिखाए जाएंगे, स्कूल्स, गुड हैबिट्स, फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, कलर्स, इंडोर आउटडोर गेम्स। ओके, देन हेल्दी फूड, जंक फूड, सीजन्स, कौन कौन से सीजन्स होते हैं हमारे, बेसिकली ट्रांसपोर्ट्स के कौन कौन से होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है, इस तरीके से चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें ओरल होती हैं। बेसिकली EVS और GK जो मैंने यहाँ पे पोर्शन बनाया है, ये वही होता है, ओरल ही होता है, क्योंकि बच्चों को स्पेलिंग तो अभी आ नहीं रही है, तो हम उन्हें क्या लिखाएंगे वेजिटेबल के नेम में, सिर्फ बोलना सिखा सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन सिखा सकते हैं। ठीक है, देन ड्राइंग दे सकते हैं। ड्राइंग EVS में बहुत ही अच्छे से बच्चे करते हैं। सर्किल कराएंगे हम उन्हें, जैसे सर्किल द जंक फूड, ओके, एंड सर्किल द वेजिटेबल्स,
और उनका आइडेंटिफिकेशन, और कई बार कलर हम उनसे करवा सकते हैं। इस तरीके से पूरा जो ईवीएस है और जो जीके भी आप इसे कह सकते हैं। अब इसमें जीके में थोड़ा सा मैं ऐड यहाँ पे कर दूंगी कि जैसे नेशनल बर्ड हो गया, नेशनल एनिमल हो गया, इस तरीके से हो सकता है। गुड हैबिट्स उन्हें आनी चाहिए, सुबह उन्हें गुड मॉर्निंग बोलना है, मे कम इन बोलना है क्लास में से पहले। ये सारी चीज़ें तो साथ में चलती ही रहती हैं, ये बेसिक एटिकेट्स में आती हैं। तो बच्चे का जब एडमिशन हुआ है नर्सरी में तो वो ये सारी चीज़ें तो ईवीएस और जीके की तो वो साथ में ही सीखता रहता है। तो ये कंप्लीट नर्सरी का जो बेसिक सिलेबस है वो है। अगर आपका बच्चा नर्सरी में एडमिशन अभी उसका नहीं हुआ है, नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, आप उसको घर पे सिखाना चाहते हैं, 3 से 4 साल का आपका बच्चा है, आप घर पे उसको आराम से ये सारी चीज़ें सिखाइए। सबके वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। मेरा चैनल देखना है वो देखिए, दूसरा देखना है दूसरा देखिए। अगर आप जैसे भी सिखाना चाह रहे हैं सिखाइए, बट अगेन मैं आपसे कहूँगी कि रिटन पे फोकस ना करें, आप फोकस करें ओरल पे। ओरल जितना अच्छा होगा आगे जाके बच्चों की राइटिंग हैबिट्स उतनी ही अच्छी होंगी। ओरल के दूसरे वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।